हमने पिछले वीडियोस में सिद्धार्थ गौतम ने सीखी ध्यान विधि और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ वो सांख्य दर्शन के बारे में जाना। गुरु आलार कलाम से समाधि ध्यान की 7 अवस्था को प्राप्त करने के बाद समाधि की 8वीं अवस्था को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ गुरु उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। ऐसा कहा जाता था कि उद्दक रामपुत्र सिर्फ शिष्य के ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। अगर कोई योग्य शिष्य है तभी वह ज्ञान देते थे। सिद्धार्थ ऋषि उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे और ध्यान विधि सीखना शुरू की। सिद्धार्थ के ध्यान में आकर उन्होंने सिद्धार्थ को समाधि ध्यान के 8वें शिखर के बारे में बताया। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान के उस बिंदु पर जाने कहा जहाँ विचार, चिंता, भावनाएं ना बचे और मन पूर्ण शून्य हो जाए। फिर जो मन में आ रहा है उसे सहज ही आने दो। अपने तर्क और प्रश्नों से ऊपर उठो और सिर्फ देखो। विचारों के ऊपर उठ के देखो क्या है वहाँ। किसी चीज़ को देखते समय उसके बारे में किसी भी प्रकार के विचार, पूर्व धारणा और उसके बारे में सीखी हुई जानकारी को छोड़ दो और देखो जो मन में स्वयं और सहज ही आ रहा है उसे आने दो। सिद्धार्थ ने अपने शरीर को अंतर्दृष्टि से देखा, लेकिन वह अनंत शाश्वत को नहीं देख पाए। उन्हें नश्वरता ही दिखी, क्योंकि हम वहीं तक जा पाते हैं जहाँ तक हम अपने आप को अनुमति देते हैं। पूर्व धारणाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सिद्धार्थ समाधि के 8वें शिखर पर पहुँचे, लेकिन वो जीवन के पीछे के कारण को नहीं जान पाए थे। उन्होंने अभी तक वो सत्य को नहीं अनुभव किया था जो जन्म के पीछे है, जो दुख के पीछे कारण बना खड़ा है। उन्होंने उद्दक रामपुत्र से पूछा, क्या मैं उस सत्य को जान सकता हूँ? गुरु उद्दक रामपुत्र ने कहा, हाँ, लेकिन इस बारे में मेरे पास भी कोई अनुभव नहीं। मित्र, मेरे पास जो भी था वह सब तुम्हें दे दिया। मेरे पास अब सिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं। सिद्धार्थ ने उनका धन्यवाद किया और आगे बढ़े। गौतम सिद्धार्थ ने एक और योगी के बारे में जाना था जो मगध में रहते थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें वह ध्यान विधि भी सीख लेनी चाहिए। गौतम मगध पहुँचे। वह ध्यान विधि कुछ इस प्रकार थी। इस ध्यान विधि में सांस को अंदर रोके रखना था और मन को एकाग्र करना था। गौतम ने इस ध्यान विधि को इतने हद तक किया कि जब उन्होंने सांस को रोककर मन को एकाग्र किया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके कानों में तीव्र आवाज़ आ रही है और उनके सिर को मानो कोई चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी ही कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने उस पर भी विजय प्राप्त किया और इस प्रकार सिद्धार्थ ने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। गौतम बाद में मगध से गया पहुँचे, जो स्थान अभी बोधि गया नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वो निरंजना नदी के तट पर एक एकांत स्थान पर पहुँचे। उन्हें वहाँ 5 भिक्षु मिले जिनको वह पहले से ही जानते थे। उनमें से एक सिद्धार्थ के बचपन में गुरु रह चुके थे, जिनका नाम था कौंडिन्य। वहाँ उन्होंने 5 भिक्षु के साथ बहुत ही कठिन, शरीर को गला देने की, इंद्रियों की तृष्णा को खत्म करने की तपश्चर्या शुरू की। वह बहुत ही पीड़ादायक और डरावनी तपश्चर्या थी, जिसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह तपश्चर्या का ज्ञान सिद्धार्थ को कहाँ से मिला। बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के मुताबिक यह तपश्चर्या उन्होंने ऋषि भृगु से जानी थी। सिद्धार्थ और ऋषि भृगु के बारे में हमने पार्ट 1 में विस्तार से चर्चा की है और उनकी तपश्चर्या के बारे में जाना हुआ है। दूसरी बात यह है कि जैसे सिद्धार्थ ने अन्न त्याग करके अपने इंद्रियों को गलाने का मार्ग अपनाया था और
कठोर तपश्चर्या की थी। वो मार्ग महावीर ने भी अपनाया था। वो जैन ट्रेडिशन में पाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है सिद्धार्थ किसी जैन मुनि से मिले हो। मध्यहिमा निकाय एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें गौतम बुद्ध अपना अनुभव सारिपुत्र को बताते हुए कहते हैं कि मैं ऐसी तपश्चर्या से गुजरा था, मैं अपने हाथ से चाटकर अपना भोजन करता। आगे मैं ऐसा कोई भी भोजन नहीं करता जो विशेष मेरे लिए लाया गया हो। मैं भोजन के निमंत्रण को भी अस्वीकार करता था। सिद्धार्थ ने जो भी किया वो संपूर्णता के साथ और उसके अंत तक किया। सब हद और सीमा उन्होंने उखेड़ फेंकी थी। कोई भी सिद्धार्थ पे संदेह नहीं कर सकता कि उन्होंने ध्यान विधि या तपश्चर्या पूर्णता से नहीं की थी। उस सीमा तक उन्होंने सभी पथ का निरीक्षण किया था। आगे के वीडियो में हम गौतम सिद्धार्थ के कठोर तप के बारे में जानेंगे। वो तपश्चर्या पीड़ादायक तो थी लेकिन डरावनी भी। सुनकर ही भय मन को पकड़ ले, इतनी कठोर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दिस इज बुद्धा द वे ऑफ लिविंग।